नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि सभी ग्रहों की युक्ति के साथ क्या फल देता है, यानी शनि चंद्र, शनि सूर्य, शनि मंगल, शनि बुध, शनि शुक्र, शनि राहु और शनि केतु अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में इनकी युक्ति बनती हो, यानी ये दोनों ग्रह इकट्ठे किसी भाव में विराजमान हो जाएं, तो जातक को क्या फल मिलेगा। देखिए भाई, जो शनि है वो न्याय के कारक है। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। सभी कामों को एक सीमा में रहकर, एक लिमिट में रहकर करते हैं। मेहनत पर विश्वास रखते हैं, शॉर्टकट पसंद नहीं करते। जो जातक का लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जातक को एक अनुशासन देते हैं। शनि मेहनत, अपने बेस्ट एफर्ट्स, यानी जो उसमें गुण है सभी का उपयोग करके उसके बाद जातक को अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि जीवन में जो असली परिस्थितियां होती हैं, एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं, उसके हिसाब से जातक में निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। शनि को कल्पनाएं बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि प्रैक्टिकल है, रियल सिचुएशन है जो उससे मुकाबला करने की शक्ति देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। एक तजुर्बेकार ग्रह है, जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित मामलों में जातक का आसपास के लोगों के साथ जो व्यवहार होता है वो प्रैक्टिकल होता है, इमोशनल नहीं होता, भावनाएं कम होती हैं। आइए कुंडली में शनि की प्रत्येक ग्रह के साथ युति पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चंद्र, किसी भी भाव में कुंडली के शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाए तो भाई जो चंद्र ग्रह है वो कल्पनाओं का कारक है। व्यवहारिक जीवन से भाग जाना चाहता है। कोई परिस्थिति खराब आ गई तो जातक चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरा इस परिस्थिति से छुटकारा हो जाए, यानी जातक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, क्योंकि ये क्यून प्लेनेट है। जातक का मन जीवन में अपनी क्षमताओं से अधिक अचीवमेंट्स पाने के लिए करेगा कि मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास वो भी हो जाए। मगर भाई शनि जातक के मन में एक फुल स्टॉप लगाएगा कि जातक से जाने अनजाने में कोई इस तरह का कार्य ना हो जाए जिसके कारण जातक को किसी समस्या का सामना करना पड़े, यानी अधिक पाने के चक्कर में जातक कोई गलत कार्य ना कर बैठे। अगर शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक जातक का जन्म है तो चंद्रमा पक्ष बली होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, और जातक की जो भावनाएं होती हैं उन पर चंद्र का पूरा कंट्रोल होता है। जातक अपनी प्लानिंग आसानी से लागू कर सकता है। डिसीजन लेने में दिमाग तो लॉजिक के अनुसार
जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार बताएगा कि यह काम करे या ना करे, और दिल कहेगा कि हर कीमत पर यह काम होना चाहिए। मगर शनि जातक को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान करता है। जीवन साथी के बारे में जातक अच्छा सोचता है जब कुंडली में शनि चंद्र की युति हो। इसके अलावा अगर जातक अपने जीवन में जिम्मेवारी लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, चाहे नौकरी करता हो या व्यवसाय करता हो या राजनीति में हो, अगर जिम्मेवारी लेने से भागेगा तो भाई इतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। कई जगह इस तरह लिखा गया है कि कुंडली में शनि चंद्र का योग एक बहुत ही बुरा योग है, इसको विष योग कहा गया है। लेकिन भाई मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया। मैंने कई कुंडलियां देखी है, शनि चंद्र की युति अच्छा फल ही देती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो थोड़ी मानसिक चिंता देती है, अधिक नुकसान नहीं करती। जातक को कल्पना और मेहनत दोनों में संतुलन करना सिखाती है शनि और चंद्र की युति। इसी कारण जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोनों ग्रहों की शुभ युक्ति जातक को धैर्यवान, यानी जातक में पेशेंस बहुत होती है और गुणवान बनाती है। जिनकी कुंडली में ये युति होती है वो पूरे अनुशासन में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, समय के पाबंद होते हैं और अपनी जीवन में सफलता हासिल करते हैं। अगली युक्ति भाई शनि महाराज के साथ राजा ग्रह सूर्य की युक्ति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ऐसा कहा गया है कि शनि और सूर्य पिता पुत्र है, लेकिन इनमें दुश्मनी बहुत है। पिता पुत्र की जो युति है तो पिता और पुत्र में थोड़ी शत्रुता की भावना दे सकता है, थोड़े वैचारिक रूप से मतभेद दे सकता है। मगर भाई एक बात तो पक्की है कि पुत्र कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे राम हो या रावण हो, उसकी माता को तो, उसका पिता तो उसको अच्छा ही समझेगा। इसी तरह सूर्य और शनि में कितनी भी दुश्मनी हो, कितने ही आपसी मतभेद हो, लेकिन एक दूसरे का अधिक बुरा नहीं करेंगे। इसलिए शनि सूर्य की युति हो तो ऐसा नहीं है कि जातक को अपने पिता से बहुत नफरत होती है, थोड़ा से मनमुटाव कभी कभार हो सकते हैं। और जिसका मुख्य कारण होता है अहंकार, ईगो की जो प्रॉब्लम है पिता में भी होती है और पुत्र में भी होती है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर इनमें अंशों का फर्क 13 डिग्री से अधिक हो, यानी मान लीजिए सूरज 5 डिग्री का है, शनि 19 डिग्री का है, तो 13 डिग्री से अधिक हो गया तो भाई शनि सूर्य की युक्ति पिता के लिए अच्छी होती है, पिता और पुत्र में अच्छे संबंध होते हैं, अधिक खटास नहीं होती। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडलियों में ये युति होती है, छोटी उम्र में ही जातक पर जिम्मेदारियों का भार पड़ जाता है और इसी कारण जातक को उसकी उम्र से अधिक तजुर्बा होता है। वो ऐसा कहा गया है ना कि जीवन में जो अकल आती है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो जीवन में धक्के खाने से आती है। अगर स्पष्ट रूप से बात कहूं तो शनि सूर्य की युति हो तो जातक को जीवन में थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं
अपने ही जातक का बुरा करने की कोशिश करते हैं, अपने ही जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जातक को इस दुनिया में जीना आ जाता है। अगर शनि सूर्य से पीछे हो अंशों के हिसाब से, सूर्य अधिक अंश का हो, शनि कम अंशों का हो, तब भी ये युक्ति शुभ प्रभाव देती है, अशुभ प्रभावों में बहुत कमी आती है। इसके अलावा भाई ये देखिए कि सूर्य मजबूत है तो नहीं है, लगन का मालक, केंद्र और त्रिकोण का मालक, सब राशि का या उच्च राशि का तो नहीं है। अगर सूर्य मजबूत है शनि से तो जातक में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होंगी, सभी को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता होगी, दुश्मन को भी अपने साथ लेकर चलेगा ऐसी क्षमता होगी। और अगर शनि मजबूत हो तो जातक के जीवन में आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है और सोच विचार थोड़ा अधिक करता है। अगर शनि सूर्य की युति कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बन रही हो तो भाई ये बहुत अच्छा फल देती है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इन भावों में। इन भावों में जातक का समाज में अच्छा नेम एंड फेम होता है, अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छा नाम होता है, अच्छा रुतबा होता है और समाज में जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। शनि और सूरज की जो एनर्जीज है ऑपोजिट एनर्जीज है। शनि अंधेरा पसंद है, सूर्य प्रकाश का कारक है, लेकिन इन ऑपोजिट ऊर्जाओं के कारण ही जातक में यह गुण होता है कि अगर उससे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो भाई वो अपनी गलती मान लेता है और माफी भी मांग लेता है कि मुझसे गलती हो गई। आगे चलते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में शनि और मंगल सेनापति ग्रह की शनि के साथ युक्ति हो जाए तो भाई कमांडर ग्रह है मंगल, खून का कारक है, साहस का कारक है, झगड़े का, लड़ाई का कारक है, उपद्रवों का कारक है और दुश्मन के घर में भी अच्छा फल देता है। सिर्फ मंगल ही एक इस तरह का ग्रह है। शुभ प्रभाव में युक्ति बन रही हो तो जातक के पास साहस भी होता है और उसको दुनिया में जीने का तजुर्बा भी होता है। मंगल और शनि का योग जिनकी कुंडली में बनता है, जातक जीवन में जितनी मेहनत करेगा उतनी ही तरक्की करेगा। चाहे जातक ने अपने जीवन में कितनी ही ऊंचाइयां हासिल क्यों ना कर रही हो, भाई आपकी सफलता का राज आपकी मेहनत है। जिस दिन से आपने मेहनत करनी छोड़ दी उस दिन से आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। शनि मंगल के साथ पर एक ब्रेक लगाता है। जब शनि और मंगल की युक्ति होती है ना तो मंगल को अधिक साथ नहीं करने देता, यानी इस गैर कानूनी कार्य नहीं करने देता जब शनि मंगल के साथ होता है और जातक को जोश देता है, साथ में होश भी देता है। जातक व्यवहारिक होता है, उसे पता होता है कि किससे किस समय कैसे काम निकलवाना है। मंगल क्या है? गर्मी का कारक है, शनि शीतलता का कारक है। तो भाई बहुत अच्छा योग बन गया। जातक जो भी एक्शन करता है, जो भी काम करता है, उसकी तमन्ना होती है कि मैं इस ढंग से कार्य करूं कि इसमें मुझे विजय प्राप्त हो जाए। और अक्सर जातक जो भी कार्य करता है उसमें वो सफलता हासिल कर लेता है।
जातक एक प्लानिंग के साथ मेहनत करता है, यानी मेहनत की दिशा और दशा दोनों ही अच्छे होते हैं। परिवार के लिए भी जातक का जो योगदान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिससे जातक प्रेम करता है, चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहर का सदस्य हो, तो भाई जातक अपने सुखों को त्याग कर उसकी मदद करता है, जिसकी कुंडली में शनि और मंगल की युति हो। अगर मंगल शनि से मजबूत हो तो जीवन में कोई ना कोई हेल्प करने वाला, मदद करने वाला जातक को मिल जाता है। जब जातक किसी समस्या में घिरा होता है तो ईश्वर ही किसी ना किसी को उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं। अगर शनि मजबूत हो तो जातक को खुद की मेहनत, खुद की एफर्ट्स से अधिक लाभ होता है। अगली युक्ति की तरफ बढ़ते हैं, शनि और बुध की युक्ति। शनि एक बूढ़ा ग्रह, बुध एक बाल ग्रह, बूढ़े और बालक की युक्ति। बुध भाई बाल ग्रह, शनि बूढ़ा ग्रह। जैसे जब पिता बेटे का हाथ पकड़ लेता है तो बेटा अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है कि मैं तो राजा हूं। जब बेटा पिता का हाथ पकड़कर चल रहा होता है तो उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंस होता है, उसके मुख में पर आत्मविश्वास झलकता है। तो शनि बुध की युक्ति बहुत अच्छी युक्ति है। बुध अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा जातक का जो भी पेशा होता है उसमें जातक तरक्की हासिल करता है। धन पैसे के लिए अच्छा योग है, लेकिन जातक का काम अगर अधिक बैठने का हो तो जातक को एक्सरसाइज की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो भाई शनि बुध की युक्ति, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्रह आगे सेक्स प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए आपको जीवन में सेक्स प्रॉब्लम ना हो, आपको चाहिए कि रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहें। जातक का बोल और जातक की जो लिखत होती है, रिटर्न में जो कार्य करता है, वो बहुत प्रभावशाली होता है। जातक को नेचर का और घूमने फिरने का भाई बहुत शौक होता है। अगर शनि और बुध की युक्ति पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव में बन रही हो तो जातक को काफी सुख मिलते हैं। जातक को सबका भला करना चाहिए तो वो जीवन में अधिक सफल होगा। शनि बुध की युक्ति के कारण जातक बहुत बुद्धिमान होता है और जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है उसमें जातक दक्ष होता है। कई बार छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेता है, क्योंकि बुध डुंगाई में जाता है कि उसने मुझे ये बात बोली, क्यों बोली, उसने तो वैसे ही बोल दी। लेकिन जातक अपने दिल पर ले लेता है और कई बार थोड़ी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए भाई जीवन में किसी की छोटी मोटी बातों का इतना बुरा नहीं मनाना। इसके अलावा जब मन दुखी हो तो मेरी बात लिख लें, सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनने, और एकांत में अंधेरे कमरे में कभी नहीं बैठना, आइसोलेशन में नहीं बैठना, अकेले नहीं बैठना। अगली युक्ति पर चलते हैं, शनि और गुरु की युक्ति। कुंडली के किसी भी भाव में शनि और गुरु की युक्ति हो तो शनि को अशुभ कहा गया है ज्योतिष में कि भाई ये तो अशुभ ग्रह है,
गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया कि ये देवताओं का भी गुरु है। मगर शनि और गुरु की आपस में कोई अधिक दुश्मनी नहीं है। गुरु होने के कारण शनि गुरु की रिस्पेक्ट करता है। जिनकी कुंडली में ज्यादा युक्ति होती है वह जातक समाज में प्रसिद्ध होते हैं, जातक साहसी होते हैं, धनी होते हैं, जो भी कार्य करते हैं पूरे सलीके के साथ, असूलों के साथ करते हैं। जातक की वाणी में एक सम्मोहन शक्ति होती है, दूसरों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। जातक की वाणी मधुर होती है। जातक आत्मविश्वासी होता है, शांत रहने की कोशिश करता है, जहां तक हो सके। पेशेंस होती है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो एकदम भड़क जाता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है। जातक अपने गुणों के कारण राजनीति में बहुत सफलता हासिल करता है। या तो जातक खुद राजनीति में होगा या फिर बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ जातक के संबंध होंगे। इसके अलावा जातक की कुंडली में शनि और गुरु की युति हो। स्त्रियों की कुंडली में जो गुरु है पति का कारक है, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ी एडजस्टमेंट कर ले तो भाई आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके जो जनरल मैनेजर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीईओस वगैरह हैं, उनकी कुंडली में भी शनि गुरु की युक्ति होती है। यानी शनि गुरु की युक्ति हो तो जातक को पता होता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। शनि के कारण गुरु के जो आदर्श होते हैं उनमें थोड़ी कमी आती है। नहीं तो मैंने वीडियो बनाए हैं कि जिस भाव में गुरु हो जातक को उस भाव से नुकसान होता है, लेकिन शनि की युक्ति हो जाए तो शनि जातक की जो आदर्शवादी सोच है उसमें कमी लाता है, जिसका जातक को लाभ होता है। इसके अलावा जातक होशियार होता है, चालाक होता है। अगर आवश्यकता पड़े जीवन में कई बार इस तरह के लोगों से पाला पड़ जाता है जो थोड़े टेढ़े होते हैं। उनके साथ होशियारी, चालाकी, छल कपट करना पड़ता है। तो भाई शनि गुरु की युक्ति हो तो जातक होशियारी, चालाकी, छल कपट बहुत आराम से कर सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होता है। एक बात कहना चाहता हूँ, जिनकी कुंडली में शनि और सूर्य की युक्ति होती है उनको अपनी काम करने की स्पीड थोड़ी बढ़ानी चाहिए। पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग तो घर पर बैठा है, ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट थोड़ा खराब हो सकता है। आगे चलते हैं। शनि और शुक्र की युक्ति। कुंडली के किसी भी भाव में शनि और शुक्र इकट्ठे विराजमान हो तो भाई शुक्र देव क्या है? सबसे सुंदर ग्रह, भोग प्रिय ग्रह। शुक्र सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कोई भी कानून तोड़ सकते हैं। मगर शनि शुक्र पर एक लिमिट लगा देते हैं ताकि जातक को सुख की जितनी आवश्यकता हो उतना सुख भी मिले और समाज में उससे कोई गलत कार्य ना हो। समाज में उसकी इज्जत, मान, सम्मान, हैसियत बनी रहे। इस तरह देखने में आया है कि जिसकी कुंडली में जय युक्ति होती है उसकी जो जीवन साथी की आदतें होती हैं जातक की आदतों से थोड़ी अलग होती है।
मान लीजिए पति की कुंडली में ये जुगती है, तो पति कहेगा कि मैंने तो चाय पीनी है, पत्नी बोलेगी कि मेरा मूड नहीं है चाय पीने का, मैंने तो कॉफी पीनी है। पति बोलेगा कोई सामान लेने चले गए कि मुझे ये चीज पसंद है, पत्नी बोलेगी ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यानी दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, आदतें अलग अलग होगी। दिल आपका जवान रहेगा अगर शनि और शुक्र की जुती हो। चाहे लोगों के सामने आप कुछ भी दिखावा करते हो, लेकिन दिल आपका जवान रहेगा। जीवन में लग्जरी, एंटरटेनमेंट और मित्रों की संगति का आप पूरा आनंद उठाओगे अगर भाई कुंडली में शुक्र मजबूत हुआ। अगर शुक्र मजबूत होता है तो जातक चाहता है कि मेरी शादी मेरे से छोटी उम्र की लड़की से हो। वो गुण पर नहीं जाता, शक्ल सूरत पर जाता है। अगर शनि मजबूत हो भाई तो शनि गुणों पर जाता है, रंग रूप पर नहीं जाता कि इसके साथ शादी कर कर मेरा जीवन सुख में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये देखकर शनि और शुक्र की जुगती हो, शनि मजबूत हो, तो जातक बहुत सोच समझकर अपने जीवन साथी का चयन करता है। इसके अलावा कुंडली में शनि सूर्य की जुगती हो तो भाई जातक अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। 33 साल की उम्र के बाद जातक की समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाती है, बहुत अच्छा नाम हो जाता है। जातक को खुलकर दूसरों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। मौके पर तो आप बोलते नहीं, बाद में सोचते रहते हो कि वहां मौका था, मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए थी। तो भाई मौके पर ही कार्य खत्म कर दो। आगे चलते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में शनि और मायावी ग्रह राहु की जुती हो। पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि जी शनि राहु की जुती जितना खराब फल देती है कोई और जुक्ति दे ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो राहु है वो शनि का एजेंट है। अगर राहु पर शुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो राहु थोड़ी शरारत कर सकता है, जिसके कारण शनि को गुस्सा आता है और थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना ये जुक्ति जातक को खराब फल नहीं देती। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह जो जीवन में सफलता देता है, ईमानदारी से, मेहनत से। और राहु मायावी ग्रह, वो सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट खोजता है कि किस तरह मैं बहुत आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। दुआ ग्रह है राहु। जातक की जन्म कुंडली में शनि और राहु इकट्ठे विराजमान हो जाएं तो जातक थोड़ा कंफ्यूज रहता है, निर्णय लेने में कई बार बहुत समय लगा देता है और अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और कई बार सोचता ही रह जाता है कि ये कार्य करूं या ना करूं। भाई एक बार आप डिसीजन ले लें, उसके बाद जो करना है कर लीजिए। इसके अलावा इस जुक्ति वाले जातक कानून के क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल करते हैं। अगर कानून के क्षेत्र में ना भी हो तब भी इनको कानून की पूर्ण जानकारी होती है। अच्छे वकील साबित होते हैं क्योंकि वकालत करने का ढंग इस तरह का होता है कि अपने क्लाइंट को जीत भी दिलवा देते हैं
और विरोधी पार्टी को ये महसूस करवा देते हैं कि भाई गलती आपकी है। इसलिए दोनों पार्टी जातक की इज्जत करती है। यानी जातक का दिमाग इतना शातिर होता है वकालत के मामले में। जिन प्रोफेशंस में क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, उन सभी प्रोफेशंस में जातक कामयाब होता है। जातक दूसरों को सम्मोहन कर सकता है और प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, फाइनेंस एडवाइजर का काम हो गया, शेयर म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं उनका काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, सेल्स लाइन से संबंधित कोई कार्य हो गया, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कार्य हो गया। इन सभी कार्यों में जातक तरक्की हासिल करता है। अगर ये युक्ति जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बनती हो, छठे भाव में बनती हो, दसवें भाव में बनती हो या 11वें भाव में बनती हो, तो भाई जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शत्रु हंता होता है। अगर 8वें और 12वें भाव में ये युक्ति बनती हो तो जातक को अपने जीवन में छोटी छोटी बातें सीरियस नहीं लेनी चाहिए। समस्या आएगी और चली जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि ये तो जी पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण आपको श्राप मिला हुआ है, इसलिए आप ये जीवन सुख से नहीं काट सकते। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आप इस दुनिया में एक बंदा इस तरह का दिखा दो जिसको कोई दुख ना हो, इसलिए सभी दुखी है। तो शनि शुक्र की युक्ति हो, जातक का जीवन अच्छा बीतता है और बुरे कर्मों के कारण जातक को दुख नहीं भोगना पड़ता। ये बात आप नोट कर लें। अगर शुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह का भोजन खाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। आगे चलते हैं शनि और केतु की युक्ति। शनि और केतु की युक्ति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो। शनि क्या है? जातक को दुनियादारी में उलझाता है। और केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है। केतु की तमन्ना होती है कि जातक इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए। इसलिए पहले तो जातक को उस फील्ड में, उस लाइन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिस क्षेत्र में जातक की रुचि हो। अगर 1 साल खराब कर कोई कोर्स चेंज करना पड़ जाए तो जातक को चाहिए कि वो कोर्स चेंज कर ले। जातक धार्मिक होता है, हर बात की डूंघाई में जाता है। अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, इस बात की जातक को क्रिस्टल क्लियर जानकारी होती है। बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं की कुंडली में यह युक्ति देखी गई है। जो भाई शनि और केतु की युक्ति है, वह युक्ति भाव के अनुसार अच्छा जाओ बुरा फल देने में सक्षम होती है। अगर पहले भाव में ये युक्ति हो तो जातक बहुत मेहनत करता है अपने जीवन में। संघर्ष के बाद जातक को कामयाबी मिलती है। एक सलाह देना चाहूंगा कि शनि और केतु की युक्ति लगन में हो तो जातक को काम के साथ
आराम भी करना चाहिए। शनि केतु की युक्ति दूसरे भाव में हो तो मधुर वाणी बोले और थोड़ा सा धन बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे। तीसरे भाव में हो तो जितनी जिम्मेदारी आप लोगे उतनी ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, उतना ही आपके पास धन बढ़ेगा, इसलिए जिम्मेदारी से नहीं भागना। चौथे भाव में हो जो आपके परिवार के लोग हैं, किसी से कोई उम्मीद ना रखो, अपना फर्ज पूरा कीजिए और सबको अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीने दो। पंचम भाव में हो तो अगर आपके कोई प्रेम संबंध है उसमें सावधान रहें, तर्क वितर्क कम करें। कई बार छोटी सी बहसबाजी बड़े झगड़े में बदल जाती है। छठे भाव में शनि और केतु की युक्ति हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, लेकिन उसको अपने स्वास्थ्य का, विशेष तौर पर डायबिटीज और थायराइड के जो रोग है उनका ध्यान रखना चाहिए। केतु और शनि की युक्ति सप्तम भाव में हो तो जातक का जो जीवन साथी है उसके साथ एडजस्टमेंट करके चले तो जीवन खुशहाल रहेगा। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो सके पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम ना करें। अगर अष्टम भाव में भाई ये युक्ति बन रही हो तो जीवन में जो भी गुप्त लाभ हुए हैं आपको, उनको आप पूरी तरह से सीक्रेट रखें, गुप्त रखें। नवम भाव में हो तो आपका जो भाग्य है अचानक ही आपका साथ देगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, नवम भाव में शनि केतु की युक्ति बन रही हो, जब जीवन में संघर्ष आए तब आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि संघर्ष आने के बाद आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। शनि केतु की युक्ति दसम भाव में हो तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे सफलता हासिल करते जाओगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। 11वें भाव में हो तो मित्र कम बनाए और किसी भी मित्र को खुशी में या दुखी होकर अपने राज की बात भाई बिल्कुल ना बताए। शनि केतु की युक्ति 12वें भाव में हो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा योग है। शनि तजुर्बेकार ग्रह है, केतु मोक्ष का कारक है, 12वां भाव भी अंतिम भाव है, जीवन के अंतिम समय का कारक है। तो ये संयोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, जातक बीमारों की सेवा करे, किसी को मृत्यु के मुंह से बचा ले, अच्छे कार्य करे, दवाइयों का दान करे, तो भाई जातक को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर मोक्ष ना मिले तो कम से कम इतना जरूर है कि मृत्यु के बाद जातक को जो जन्म मिलेगा वो जन्म भाई बहुत अच्छा होगा और जातक अगले जन्म में पूरी तरह से इंजॉय करेगा। इसके अलावा शनि और केतु की युक्ति हो तो जातक को किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। संगति पर ध्यान दे, अगर शराब पीनी हो तो अकेला बैठकर पी ले, मित्रों के साथ बैठकर शराब ना पिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मेरा वीडियो था शनि की सभी ग्रहों के साथ युक्ति का, जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए कि हम इन सब युक्तियों का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें और धन कमा सकें, जीवन में इज्जत मान प्राप्त कर सकें। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं
तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।